कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक में तमाम अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है, जिसमें विपक्ष भी लगातार तैयारी कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। अगर बीते दिनों की बात की जाए तो अब तक 105 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। अकेले झज्जर में 24 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक डेंगू बड़ी चुनौती बनकर सामने उभरा है। गुरुग्राम करनाल में 13 मामलों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद सिरसा में भी 10 मरीज सामने आए हैं और सोनीपत में 8, महेंद्रगढ़ में 7, चरखी दादरी में 6 मरीज सामने आए हैं। किसी मरीज की हालांकि मौत नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश में जिस तरह से डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं वो लोगों के सामने चुनौती जरूर पेश कर रहे हैं। झज्जर में अब तक के 24 मरीजों की पुष्टि हुई है। आज गुरुग्राम करनाल की बात की जाए तो वहाँ पर 13 मामलों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद सिरसा में 10 मरीज सामने आए हैं। सोनीपत में 8, महेंद्रगढ़ में 7, चरखी दादरी में 6 मरीज सामने आए हैं। तो प्रदेश में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं चुनौती जरूर बने हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर, यह भी एक सवाल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा झज्जर में 24 मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम करनाल में भी 13 मामले सामने आ चुके हैं, इनकी पुष्टि हो चुकी है। फरीदाबाद सिरसा की अगर बात करें तो 10 मरीज सामने आए हैं। सोनीपत में 8, महेंद्रगढ़ में 7, चरखी दादरी में 6 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि गनीमत यह है कि अभी तक इन मामलों के सामने आने के बाद किसी भी मरीज की मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां लगातार देखी जा रही हैं। कितनी तैयारियां हैं, कितना प्रिपेयर्डनेस है, वो तमाम चीज़ें जब चुनौती आती है उसके बाद ही पता लग पाती है। तो हरियाणा में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। अब तक अगर ओवरऑल आंकड़ों की बात की जाए तो 105 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि आज जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है। जगह जगह निगरानी रखी जा रही है। जो दिशा निर्देश में गाइडलाइंस है वो भी जारी की जा रही हैं कि पानी का जमाव ना होने दें। अगर ओपन एरिया है तो खासकर डेंगू का मच्छर जो है वो स्वच्छ पानी में होता है तो वो ना जमा होने दें। कूलर की नियमित रूप से सफाई करते रहें। निगम प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, तमाम ऐसी आज चुनौतियां बनी हुई हैं जो कहीं ना कहीं उनसे उबरने की ज़रूरत है और लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचाने की भी ज़रूरत है। ये भी बेहद अहम बात है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के संवाददाता सचिन कौशिक हमारे साथ सोनीपत से लाइव जुड़ गए। ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। सोनीपत में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। सचिन, किस तरह की तैयारियां अब तक के मामलों की बात की जाए तो क्या कुछ और ज़्यादा अपडेट मिल पाई है? क्या और मामले तो सामने नहीं आए हैं और स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जी, फिलहाल देखिए अगर बात की जाए मामलों की तो मामले जो है एक मलेरिया का आया और 8 डेंगू के मामले आए थे सामने। और देखिए उसके बाद अभी फिलहाल कोई ऐसा मामला नहीं आया जिसके बाद ये हो सके कि डेंगू का कोई मामला आया। फिलहाल जो है निगरानी पूरी लोगों पर की जा रही है। लोगों के साथ बातचीत जो है डॉक्टरों की टीम भी कर रही है। जिस तरह लोग सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो कहते हैं कि जहाँ पर पानी भरने की संभावना हो वहाँ पानी को खड़ा ना रहने दें। और जिस तरह से बारिश आती है, बारिश का पानी कहीं पर खड़ा जाता है, जिस तरह से बाहर कूलर रखे होते हैं उनमें पानी जो भरा हुआ था है उसको नियमित रूप से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी जो है मच्छर पनपते हैं और उसके बाद वो जब काट लेते हैं तो डेंगू का शिकार कर देते हैं। इसी तरह उनका कहना है कि जिस तरह की जो भी बचाव के कार्य है वो किए जाए। अगर आपको बुखार होता है या खांसी किस तरह की भी कोई शरीर में हरकत दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि जब डेंगू का असर होता है तो सीधी प्लेटलेट गिरती है और प्लेटलेट गिरना कहीं ना कहीं खतरे का निशान भी है। और उसी को लेकर डॉक्टरों की टीम पूरी अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों से यही अपील कर रही है कि जितना भी हो सके पानी का भराव ना किया जाए, जितना उससे बचाव किया जाए। यदि कहीं पर पानी भरा हो तो जल्द से जल्द उसको छिड़ा दिया जाए या फिर उसको इस तरह से रखा जाए ताकि वो सूख जाए। और इसी तरह से इस चीज़ को बचाने के लिए डॉक्टरों की सलाह दी जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार तैयारियां देखने को मिल रही हैं। अब सवाल ये है कि चुनौतियां बड़ी हैं। झज्जर से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से मामले डेंगू के लगातार बढ़ रहे हैं, क्या बड़ी चुनौती पेश कर रहा है डेंगू? स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात की जाए तो आज की जो रिपोर्ट है उसके अंदर झज्जर के अंदर 24 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन ये मामले 1 जनवरी से लेकर अब तक के दर्ज किए गए हैं। हालांकि बरसाती सीजन में डेंगू जो है जुलाई से लेके और अक्टूबर तक डेंगू के मामले ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद होती है, क्योंकि बरसाती सीज़न होता है। बरसाती सीज़न में जहाँ भी पानी जमा होता है, अनवांटेड जगह पे जो पानी जमा होता है उसमें मच्छर का लार्वा पनपता है, जिससे
डेंगू के मामले जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन झज्जर के अंदर आपको बता दें कि 24 जो मामले अभी तक आए हैं वो पूरे साल के यानी अगस्त तक के मामले हैं, उनकी रिपोर्ट वो दर्ज की गई है। जिले के अंदर 2 लैब स्थापित की गई है, जो कि एक नागरिक अस्पताल झज्जर में और दूसरी जो है बहादुरगढ़ में लैब लगाई गई। तो पूरे साल डेंगू की जाँच लगातार होती रहती है। अगर फिलहाल की बात करें जुलाई और अगस्त में केवल 2 मामले वो रिपोर्ट किए गए हैं झज्जर के अंदर डेंगू के, और लगातार स्वास्थ्य विभाग की 140 टीमें जो है वो गांव-गांव जाकर घर-घर जाकर घरों के अंदर पानी ना इकट्ठा होने दे, कूलर वगैरह गमले वगैरह जो है उनके छतों पर टायर जो रखे होते हैं उनकी जांच भी कर रही हैं लगातार। और हर व्यक्ति मतलब हर घर तक हर व्यक्ति को समझा रहे हैं कि किस तरह की जो है डेंगू वाली जो स्थिति है उससे बचने के लिए किस तरह से हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। कूलर का पानी 2 से 3 दिन में बदलवा दिया जाता है, और जो पानी खड़ा होता है उसके अंदर लोगों को बताया जा रहा है कि उसके अंदर मिट्टी का तेल या इस तरह की चीजें जिससे मच्छर ना पनपे, वो सब डालकर हम डेंगू से बच सकते हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें जो है वो काम कर रही है, और 20 टीमें जो वो अर्बन में काम कर रही है, झज्जर और बहादुरगढ़ जो उनमें काम करें। और इसके साथ साथ एक चीज मैं और बड़ी बताना चाहूंगा आपको कि झज्जर के जितने भी सिविल अस्पताल को सरकारी अस्पतालों को छोड़कर जितने प्राइवेट अस्पताल है, सभी अस्पतालों को भी पहले से ही आगाह किया गया है कि जितने भी डेंगू के केस आए उनको वो सिविल अस्पताल में दर्ज कराएं, ताकि एक जो परफेक्ट जो आंकड़ा है वो सामने आ सके कि जिले भर में अब तक कितने मामले आए हैं, जिसको लेकर अभी तक जो 24 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन सुखद बात यह है कि बरसाती सीजन में मामले बिल्कुल ना के बराबर हैं, 2 मामले अब दर्ज किए गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग जो मुस्तैदी से काम कर रहा है, और लगातार ये काम 12 महीने झज्जर जिले के अंदर इसी तरीके से चलता रहता है, क्योंकि लैब जो है पहले नहीं थी, लेकिन इस साल से लैब स्टार्ट हो गई है। 2 लैब स्टार्ट होने के बाद से लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत होने के बाद तुरंत जो उनका स्लाइड लेके और लैब में टेस्ट कराया जाता है। अगर किसी को जरा सी भी हरकत दिखाई देती है कि भाई इसको डेंगू के लक्षण है थोड़े बहुत भी, तो उसके बाद से उसको एडमिट कर दिया जाता है। और 4 जिले के अस्पतालों में झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी और मातनेल में यहाँ पे जो है सेंटर बनाए गए हैं, जो वार्ड कह सकते हैं हम, वो बनाए गए हैं डेंगू को लेकर। 20-20 बेड के वार्ड जो है ये बनाए गए हैं, ताकि अगर डेंगू के ज़्यादा मरीज आए तो उनको एडमिट किया जा सके और उनको उचित उपचार समय से किया जा सके। लेकिन कह सकते हैं कि झज्जर के अंदर जो है स्थिति बिल्कुल काबू में। और दूसरी बात यह भी रही कि अब की बार झज्जर के अंदर सामान्य से कम बरसात होने की वजह से भी जो है मच्छर जनित जो भी बीमारियां हैं, बुखार हो, मलेरिया, डेंगू, ये बीमारियां अब की बार बरसात कम है तो पानी का ठहराव भी कम है, जिसके कारण बीमारियां अब की बार कम देखी जा रही हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो डेंगू को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं, प्रशासन अपनी तरह से अलर्ट है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां कर रहा है। इस बीच सोनीपत से एक बड़ी और अहम जानकारी आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी